ऑफ ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी बी वाई। तो इस तरीके से लिख दूंगा नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए बी एक्स एंड सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी बी वाई, ये मान लूंगा। अब इसी के हिसाब से मैं अपना सबसे पहले पहला स्टेप हो गया अपने कौन से वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल को मतलब स्पेसिफाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज हम लोग को उसको डिसाइड करना, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ, पहला डिसीजन वेरिएबल, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग को डिसाइड करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर समझना है तो प्रॉफिट वाला लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज 30 एंड बी इज 20। ए को सेल किया तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है और बी को सेल किया तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट या फिर सिंपली लिख सकता हूं टोटल प्रॉफिट, इसको मैं डिनोट करता हूं P से, समटाइम्स Z से भी कर सकता हूं, Z से डिनोट करता हूं, वो क्या हो जाएगा 30 ऑफ A एंड 20 ऑन B। मान लेते हैं कि मैंने दोस्तों यहाँ पे 30 ऑन यूनिट ऑफ A, तो A को मैंने माना हुआ, नंबर ऑफ A को X माना हुआ, नंबर ऑफ B को Y माना हुआ। तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, अगर एक यूनिट को बेचने में 30 हो रहा है तो कितने यूनिट हमारे पास टोटल X यूनिट है, तो X यूनिट पे कितना होगा 30X। उसी तरीके से Y यूनिट सेल करने पे कितना होगा 20Y। इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब अपने को क्या डिसाइड करना है, अपने को अभी ये फाइनलाइज करना है हमारे क्या बनेंगे कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी, ये सब दिया हुआ। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ ये चीज, तो यहाँ पे टेबल के हिसाब से अपन समझ लेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब इसको दोनों कंबाइन करते हैं तो फॉर फाउंड्री में क्या हो जाएगा दोस्तों, फाउंड्री में हो जाएगा 10x प्लस 6y। अब यहाँ पे हो जाएगा 60, फाउंड्री में हमारे पास ये है। फाउंड्री में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना अवेलेबल है 60 के ऊपर टाइम जा सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग का टाइम मस्ट नॉट एक्सीड 60 से कम ही होना चाहिए। तो फाउंड्री में समझ पाएगा। फॉर मशीन शॉप में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 4y, और वहां पे टाइम शुड नॉट एक्सीड 35, दैट मींस लेस देन इक्वल टू। और दो कंडीशन और डालने पड़ते, क्या मुझे बता, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए जो है कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा एलपीपी जो बना दोस्तों कुछ इस तरीके से बना, क्या z मैक्सिमाइज z क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास 30x प्लस 20y, और हमारे कंस्ट्रेंट्स ये हैं, क्या है कंस्ट्रेंट्स 10x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। उसी के साथ साथ 5x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 35। यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिया, हमारा एलपीपी निकाला। बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी इसी तरीका, बड़ा ही शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर P और Q ऐसा कुछ दिया हुआ है और A और B दिया हुआ है। तो रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप्स ऑफ केमिकल बना रही है A एंड B। ईच केमिकल रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल P एंड Q। दो केमिकल्स बना रही है, अलग अलग प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे तो अलग अलग केमिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर P और Q दो टाइप्स के केमिकल का इस्तेमाल करती है, दो टाइप के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है। द टेबल शो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ P एंड Q रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द 1 यूनिट ऑफ A एंड 1 यूनिट ऑफ B एंड टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पर A को बनाने के लिए 3 यूनिट ऑफ P लगता है और 2 यूनिट ऑफ Q लगता है। तो मैं अज्यूम करता हूं x को, इसको x अज्यूम करता हूं, इसको y अज्यूम करता हूं। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ A बी x और सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट ऑफ B भी y ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करने के बाद हम लोग को हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या, हम लोग को आगे रीड करते हैं, हाउ मेनी यूनिट ऑफ केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम लोग को आंसर, इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली हम लोग को ग्राफ बनाना है, लेकिन अभी तक आप इसको इस एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको प्रॉपरली अपन ग्राफ बनाए, किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट निकलना वो समझेंगे। फिलहाल के लिए मैक्सिमम निकलना और फॉर्मुलेट करना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग को एलपीपी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एलपीपी फॉर्म कर लेते, तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो अपन देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं एक्स पर यानी कि ए पर कितना प्रॉफिट है। रीड करते हैं, टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 350 एंड 400 सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। तो 1 यूनिट ऑफ ए को सेल किया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 350 रुपीज का, और 1 यूनिट ऑफ बी सेल करने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपीज का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो गया दोस्तों कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंपल है यहाँ तक। अब हम लोग को कंस्ट्रेंट्स को डिसाइड करना, कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे उसको समझना है। तो टेबल को समझो, पहला कंस्ट्रेंट बनेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 फॉर p के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x
प्लस 2y इक्वल टू 120। अब इक्वल टू लेना है कि देखो क्या लेना है, मुझे बता अवेलेबिलिटी कितनी है 120। मेरे को अगर केमिकल मेरे को मैं p का वैल्यू 120 तक इस्तेमाल कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, दैट मींस लेस देन इक्वल टू 120। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करना हो तो दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 120। उसी तरीके से q के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू कितना 160। और दो और कंस्ट्रेंट्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर ऑफ यूनिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं और 0 से बड़े हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके से ये आ गया। तो हमारा एलपीपी जो बना दोस्तों क्या बना, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम मैक्सिमाइज z, जो भी अपन इसको z डिनोट करता है, z इक्वल टू क्या हम लोग को मिल गया 350x प्लस 400y। कंस्ट्रेंट्स क्या हमारे पास, कंस्ट्रेंट्स हमारे 2x प्लस 5y शुड बी लेस देन इक्वल टू 160, और उसके पहले वाला 3x प्लस 2y should be less than equal to 120, x should be greater than equal to 0 and y must be greater than equal to 0। इस तरीके से हम लोग का हमारा सॉल्यूशन मिल गया।